तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। दोस्तों प्रोटीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग तो जानते ही हो। और हर मील में एक अच्छा प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। हर एक मील में कम से कम एक अच्छा लीन प्रोटीन सोर्स आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक को लेकर एक लिस्ट में लेकर आया हूँ ताकि आप सभी की हेल्प हो जाए, आप सभी की कुछ मदद हो जाए। और मैं कुछ लिस्ट लेकर आया हूँ जिसमें मैंने वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज को भी इंक्लूड किया है एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज को भी इंक्लूड किया गया है। कुछ प्रोटीन सोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल है, तो वीडियो में पूरी तरीके से बने रहे और उम्मीद है कि आज आपको अपने लिए एक अच्छा प्रोटीन सोर्स अपने बजट के हिसाब से मिल जाएगा। अपने बजट और अपने फिटनेस गोल के हिसाब से एक अच्छा प्रोटीन सोर्स आप ज़रूर आज इस वीडियो से लेकर जाओगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे दालों के बारे में। दोस्तों दालों के बारे में क्या ही बात करें, आप जानते हो कितना ज़्यादा वाइडली दाल कंज्यूम किया जाता है, इसलिए सबसे पहले दालों के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। और दालों को समझा जाता है एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम सच बात करते हैं कि दाल क्या सच में एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, दाल एक डिसेंट प्रोटीन सोर्स है, बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा लीन प्रोटीन सोर्स नहीं है। फैट लॉस में अगर आप दालों पर डिपेंडेंट रहोगे तो आप प्रोटीन डेफिशिएंट ज़रूर हो गए। दालों में जो प्रोटीन मिलता है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी बहुत कम है। एक कटोरी अगर आप दाल खाओगे तो 4 से 5 ग्राम मुश्किल से आपको प्रोटीन मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट्स 20 से 22 ग्राम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स आपको दाल से मिलते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है और दालों में अदर एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो दाल एक अच्छा फूड सोर्स है। अपने डाइट में ज़रूर आप दाल इंक्लूड करो। अगर आपके डाइट में दाल है तो बिल्कुल दाल को स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दाल एक अच्छा फूड सोर्स है, लेकिन एज अ प्रोटीन सोर्स आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। दालों में लीन प्रोटीन तो आपको मिलेगा नहीं, प्लस जो प्रोटीन मिलता भी है वो भी इनकम्प्लीट प्रोटीन मिलता है, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो दालों को आप एज अ डिसेंट फूड सोर्स ज़रूर कंज्यूम कर सकते हो, बट डिपेंड नहीं हो सकते। तो ओवरऑल मैं सभी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को देखते हुए मैं दालों को देना चाहूँगा 6/10। डिसेंट प्रोटीन एंड गुड कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स, अच्छा फूड सोर्स है, आप इसे ज़रूर कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों मेरे लिस्ट में एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स और वेजिटेरियन भी है दोस्तों, सोया चंक्स एंड सोया प्रोडक्ट्स। दोस्तों जितने भी सोया प्रोडक्ट्स है, सोया चंक्स या टोफू जो आप कंज्यूम करते हो, वेजिटेरियन सोर्स है। और बीइंग अ वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है। ठीक है, और काफ़ी अफोर्डेबल जो प्राइस रेंज में आपको अवेलेबल हो जाता है। 100 ग्राम सोया चंक्स आपको 350 कैलोरीज के साथ 52 ग्राम्स तक आपको प्रोटीन देता है। वही आप टोफू कंज्यूम करते हो तो 100 ग्राम में लगभग 18 to 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 180 कैलोरीज आपको मिलते हैं। दोस्तों सोया चंक्स एंड टोफू एक लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है और वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जी हाँ, सोया चंक्स से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होने वाले अनटिल एंड अनलेस आप 2-2 किलो 2.5 किलो तक सोया चंक्स आप डेली महीनों तक कंज्यूम करो, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने वाले। सेफली आप 100 ग्राम, 150 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम्स तक सोया चंक्स एंड टोफू डेली आप सेफली कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको थायराइड इश्यूज़ है तो ज़रूर सोया खाने से पहले, कोई भी सोया का फॉर्म कंज्यूम करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करना। और अगर आपको सोया से डाइजेशन इश्यूज़ हो रहे हैं, बिकॉज बहुत लोग को हो सकते हैं क्योंकि सोया में एंटी न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, तो सोया खाने से कुछ लोगों को डाइजेशन इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ज़रूर अगर आपको डाइजेशन इश्यूज़ हो रहे हैं तो आपको सोया को स्किप करना चाहिए। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को देखते हुए मैं सोया को दूंगा अ गुड 8/10। नेक्स्ट है दोस्तों डेयरी। दोस्तों डेयरी में हाई फैट डेयरी भी होते हैं, लो फैट डेयरी भी होते हैं। दूध, दही, पनीर, ये सभी हाई फैट भी अवेलेबल है, फुल फैट और लो फैट भी अवेलेबल है। तो अच्छी बात है, जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों के लिए लो फैट डेयरी है, और जो लोग गेन करना चाहते हैं उनके लिए फुल फैट डेयरी भी अवेलेबल है। दोस्तों डेयरी को तो ऐसे ही हमारे इंडिया में कहा जाता है कंप्लीट प्रोटीन सोर्स, और सच कंप्लीट प्रोटीन सोर्स एंड कंप्लीट होलसम फूड भी कहा जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि डेयरी में ना ही सिर्फ प्रोटीन बल्कि कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में अवेलेबल होता है। विटामिन B12 का भी एक अच्छा सोर्स है।
तो अगर डेली अगर आप डेयरी खाते हो तो एक अच्छा न्यूट्रिशन आपको मिलता है, ठीक है। अगर आप फैट बर्न करना चाहते हो, फैट लॉस कर रहे हो, तो लो फैट ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कंपैरिजन के लिए मैं पनीर ले लूँ तो 100 ग्राम पनीर, अगर आप फुल फैट पनीर, नॉर्मल पनीर जो आप कंज्यूम करते हो, तो 320 कैलोरीज तक आपको मिलते हैं 100 ग्राम में, और 20 ग्राम्स तक प्रोटीन आपको मिलता है, ठीक है। और वही आप लो फैट डेयरी कंज्यूम करते हो तो 180 कैलोरीज आपको मिलते हैं एंड 25 टू 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। दूध की बात करें, लो फैट मिल्क आपको एक गिलास में 150 कैलोरीज के साथ 10 ग्राम प्रोटीन देता है, एंड हाई फैट मिल्क जो फुल फैट मिल्क होता है वो आपको एक गिलास में 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, लेकिन कैलोरीज जो है 250 कैलोरीज आपको मिलते हैं। तो एक गिलास फुल फैट और लो फैट मिल्क में प्रोटीन तो सिमिलर है, लेकिन जो कैलोरीज है वो काफ़ी डिफरेंस है, कैलोरीज में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो लो फैट आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, स्ट्रिक्ट कैलोरी डेफिशिट डाइट में हो, तो लो फैट डेयरी आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो फुल फैट डेयरी आप ज़रूर कंज्यूम कर सकते हो। तो डेयरी को मैं देना चाहूँगा गुड 8/10। और डेयरी भी सभी के लिए नहीं है, डेयरी बहुत लोग नहीं पचा सकते, लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, जैसे सोया से बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है, वैसे डेयरी से भी बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है। अगर डेयरी से दिक्कत हो रही है तो ज़रूर आप डेयरी को स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों एग्स के बारे में मैं जितनी तारीफ़ कर लूँ उतना कम है, ठीक है। मैं कहूँ पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट और अच्छा प्रोटीन सोर्स है, मैं इस पूरे लिस्ट में सबसे बेस्ट है। अगर आप एग्स कंज्यूम करते हो ना तो बहुत अच्छा है, एग्स कंज्यूम करते रहो, बहुत अच्छा है दोस्तों। जितने भी रिसर्चेज हुई हैं एग्स को लेकर, ये प्रूवन है कि एग्स में जो प्रोटीन है बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है, एस टीयर, मैं कहूँ एस टीयर से भी ऊपर अगर कुछ है तो वो है एग्स, ठीक है। और न्यूट्रिशन तो बहुत अच्छा है, योग में विटामिन A, D, E, K, B12, जिंक एंड कोलिन, ल्यूटिन, जियाजेंथिन का एक अच्छा सोर्स है। और दोस्तों एग वाइट लीनेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, एक एग में आपको 75 कैलोरीज मिलता है विद 6 to 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, एक अगर आप होल एग कंज्यूम करते हो तो। और एग वाइट अगर आप कंज्यूम करते हो तो 16 to 17 कैलोरीज आपको मिलता है और 3 to 4 ग्राम्स ऑफ लीन प्रोटीन। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हो ना तो एग वाइट्स आप जितने भी चाहो आप खा सकते हो, लीनेस्ट प्रोटीन है, कैलोरीज बहुत कम है, ठीक है। लेकिन बेस्ट वे है एग्स को खाने का, आप बॉईल करके खाओ, और आप स्क्रैम्बल्ड एग्स बना लो और ऑमलेट बना लो। लेकिन वो जो फैंसी रेसिपीज़ होती है जिनमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ किया जाता है उसे आपको अवॉइड करना है। तो एग्स अगर आप कंज्यूम करते हो तो बहुत अच्छी बात है। डेली अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो तो एग योग, अब 1 से 2 एग योग आप डेली कंज्यूम कर सकते हो, आपके लिए एक स्वीट स्पॉट है 1 से 2 एग योग। एंड एग वाइट्स आप 4, 5, 6 जितने भी चाहो उतने कंज्यूम कर सकते हो, बहुत अच्छा है। एग्स आर ग्रेट प्रोटीन और सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है। और बायो अवेलेबिलिटी जितनी भी फूड सोर्सेज है प्रोटीन रिच, उसमें सबसे ज़्यादा टॉप क्लास बायो अवेलेबिलिटी एग्स की ही है। तो एग्स को मैं देना चाहूँगा 10/10। वर्सिटिलिटी बहुत अच्छी है, आराम से बन जाता है, इजी टू कुक है, बहुत अच्छा है, डेली कंज्यूम करने के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेकफास्ट में एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप एग्स कंज्यूम करते हो तो। नेक्स्ट है दोस्तों चिकन भी एक प्रोटीन सोर्स अच्छा है, स्पेशली चिकन ब्रेस्ट, कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम में आपको लगभग 165 कैलोरीज के साथ 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है। जो चिकन ब्रेस्ट है वो ज़्यादा लीन है, और चिकन थाइज एंड चिकन लेग्स जो है उसमें थोड़ा कैलोरीज ज़्यादा होता है। कैलोरीज आपको 250 कैलोरीज आपको मिलते हैं 100 ग्राम में अगर आप थाइज एंड लेग्स कंज्यूम करते हो तो। एंड प्रोटीन थोड़ा कम हो जाता है, 25 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिलता है। तो अगर आप कैलोरी डेफिशिएट में हो तो आपके लिए बेटर है, कैलोरी डेफिसिट में हो तो आपके लिए बेटर है कि आप ये कंज्यूम करो, चिकन ब्रेस्ट कंज्यूम करो। एंड अगर आप बल्क कर रहे हो, गेन कर रहे हो, तो आप चिकन थाइज एंड चिकन लेग्स कंज्यूम करो। अवॉइड करना है वो ऑयली करीज जो आपके घर में बनाई जाती है। बेस्ट वे है चिकन को ग्रिल कर लो, रोस्ट कर लो, या एयर फ्रायर में कुक करो, या ओवन में कुक करो। ये सभी हेल्दियर मेथड्स है और मसल के लिए और फैट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल है।
दोस्तों चिकन को मैं देना चाहूँगा अ गुड 9 ऑन 10। एक मार्क्स मैंने इसलिए काटा क्योंकि चिकन को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा एफर्ट लगता है, इसलिए मैंने 1 मार्क्स काट लिया। नहीं तो ओवरऑल चिकन बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, डेली कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है दोस्तों फिश। फिश इज़ ए ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, स्पेशली फैटी फिश। अगर आप कंज्यूम करते हो ना वीक में 2 से 3 दिन, अगर आप फैटी फिश कंज्यूम करते हो तो इस तरह की ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैटी फिश आर ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ओमेगा 3। अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं हो तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप वीक में 2 से 3 दिन फैटी फिश खाओ। अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में हो तो एटलीस्ट वीक में एक बार फैटी फिश अगर आप कंज्यूम कर सकते हो तो ज़रूर करना। 100 ग्राम फैटी फिश में लगभग 350 कैलोरीज आपको मिलते हैं और 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। लो फैट फिश भी आते हैं मार्केट में, कई सारे फिशेस भी होते हैं जिनमें फ़ैट कम होता है, वो अगर आप कंज्यूम करते हो तो फैट लॉस के लिए बेटर है, लेकिन ओमेगा 3 उसमें कम मिलता है क्योंकि फैटी फिश में ओमेगा 3 ज़्यादा होता है। लो फैट फिश में आपको ओमेगा 3 कंपैरेटिवली कम मिलता है। ठीक है, तो फैटी फिश एंड और लो फैट फिश दोनों ही बहुत अच्छे हैं अपने अपने डाइटरी चॉइस के हिसाब से, अपने अपने गोल के हिसाब से आप कंज्यूम कर सकते हो। लो फैट फिश आप फैट लॉस के लिए एंड हाई फैट फिश अगर आप गेन कर रहे हो तो उसके लिए ज़रूर कंज्यूम कर सकते हो। तो ओवरऑल मैं फ़िश को देना चाहूँगा 9 ऑन 10। फ़िश तो 10 ऑन 10 डिज़र्व करता है, लेकिन 1 मार्क्स मैंने इसलिए काटा क्योंकि कुक करने में थोड़ा मुश्किल है और बहुत लोग स्मेल जो है वो बेयर नहीं कर पाते। इवन नॉन वेजिटेरियंस लोग भी जो है, बहुत लोग फ़िश की स्मेल से फ़िश को नहीं खाते। ठीक है, तो अगर आपको स्मेल आता है, आप फ़िश कंज्यूम नहीं कर पाते हो तो एक अच्छा ओमेगा 3 सप्लीमेंट आप ले सकते हो। अगर आप फ़िश कंज्यूम करते हो स्पेशली फैटी फ़िश वीक में 2 से 3 दिन, तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जो टॉप में है मेरे लिस्ट में, जो बेस्ट है इस पूरे लिस्ट में और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा लोगों को कहता हूँ लेने के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आपके डाइट में अच्छा प्रोटीन सोर्स नहीं ऐड कर पा रहे हो, बनाने का टाइम नहीं है, तो वे एक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट सोर्स बन जाता है। ठीक है, वे प्रोटीन आप या प्लांट प्रोटीन भी ले सकते हो। आई रिकमेंड नेचुरल टीन का प्लांट प्रोटीन। ठीक है, नेचुरल टीन का प्लांट प्रोटीन लो क्योंकि इसमें जो प्लांट प्रोटीन है वो पी प्रोटीन, आइसोलेट एंड ब्राउन राइस प्रोटीन से मिक्स करके बना है। मतलब जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि सोर्स 2 है। ठीक है, सिर्फ पी प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड नहीं है और ब्राउन राइस प्रोटीन को जब आप मिक्स कर दोगे तो सभी अमीनो एसिड्स इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये है प्लांट प्रोटीन, अगर आप कंज्यूम करते हो तो ये करो। वे अगर आपको सूट करता है और आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर उससे बेटर है कुछ नहीं है। वे प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन दोनों के ही रिजल्ट सेम मिलते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, एब्सोल्युटली कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप वे कंज्यूम नहीं कर सकते हो, बजट का इशू है या लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, तो आप प्लांट प्रोटीन की तरफ जा सकते हो। प्लांट प्रोटीन एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है। ठीक है, लेकिन प्लांट प्रोटीन का टेस्ट थोड़ा ख़राब होता है। तो वर्सेटिलिटी को देखते हुए और कन्वीनियंस को देखते हुए मैं वे को देना चाहूँगा 10 ऑन 10। ठीक है, वे को मैं 9 ऑन 10 देना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा महंगा है, एंड प्लांट प्रोटीन को भी मैं 9 ऑन 10 देना चाहूँगा क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा ख़राब होता है। ठीक है, बाकी दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों को भी आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, तब इसे लेना। अगर डाइट में अच्छे प्रोटीन सोर्सेज है, पूरा प्रोटीन आप ले लेते हो, तो कोई भी वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और नेचुरल टीन एक अच्छा ब्रांड है, उसको कंसिडर कर सकते हो, कोई बुरा ब्रांड नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग सीख पाए, लोग एजुकेटेड हो पाए। चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।